बयान दिया है वो मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में दिया है। उसको ऐसे समझिए कि देखिए इस्लाम ने अपने अनुयायियों को 5 अरकान दिए हैं, इनको करना फर्ज है। तो एक साहब नमाज, वो खेल रोजा। रहा है, सफर पे है, तो शरिया की नजर में मुजरिम कैसे हुआ? अभी बता रहा हूँ, पहले पहले जो पहला जो सवाल है वो पूरा मुकम्मल कर लेने दीजिए, तभी तो हम्म। मैं बताऊंगा आपको। फिर हम्म। दूसरे सवाल पे आइए। नहीं फिर नहीं, आपने पहले ही कह दिया कि वो तौहीद। शरिया की नज़र में मुजरिम है, मेरी नज़र में नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ शरिया की हाँ, नज़र में मुजरिम कैसे? मैं वही तो सवाल का जवाब तो दे रहा हूँ। आप थोड़ा सब्र करेंगे नहीं करेंगे? बर्दाश्त का मादा है आपके पास में नहीं है, या सर, ताबड़तोड़ सवाल ही करते रहेंगे आप? मैं तो पहले कर ही नहीं जवाब रहा। लीजिए, फिर उसके बाद में दूसरा सवाल करिए। तो और अगर जवाब, आप सब्र नहीं कर सकते हैं तो फिर क्यों बुला के बिठाते हैं फिर हम जैसे लोगों को? आप हर अब एक को ऐसे ही बड़े डांट, नहीं आप हर एक को ऐसे ही तकमा दे देते हैं, डांट देते हैं, ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं। मैं तो सिर्फ इतना पूछा नहीं नहीं मुजरिम नहीं, कैसे है। मैं डांटने की बात नहीं कह रहा हूं। मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, तुरंत दूसरा सवाल। मेरा जवाब तो मुकम्मल हो जाने दीजिए। पहला एक जवाब मुकम्मल हो जाए करिए तो फिर करिए दूसरा सवाल करिए। करिए करिए। इस्लाम ने अपने अनुयायियों को हिदायत दी है, और वो खास जो इस्लाम के रुकन है वो 5 हैं: तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। ये फ़र्ज़ हैं। हर मुसलमान मर्द और औरत आकिल बालिग पर ये फ़र्ज किए गए हैं। इनमें से एक अहम फ़र्ज है रोज़ा रखना। कोई भी मुसलमान आकिल बालिग है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो उस पर रोज़ा फ़र्ज है। अगर वो रोज़ा छोड़ देता है तो वो गुनहगार होगा। हाँ, अब इसमें दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई बीमार है या सफ़र पर है या ऐसी हालत नहीं है, डॉक्टरों ने उसके लिए मना कर दिया है रोज़ा रखने के लिए, तो फिर जब सेहतमंद हो जाए, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो फिर वो रोज़ा वो मुकम्मल करे। वो सफर पे है, दुबई गए हुए हैं, भारत के लिए मैच खेल रहा है, तो बीच में बॉलिंग करनी है, भागना है 100 की स्पीड से, तो कैसे रोजा रख ले? सफर के लिए अलग हुक्म है। अगर कोई मुसाफिर है, कोई भी शख्स है मुसाफिर है, और 2 दिन का सफर है, नहीं, चार मैं दिन का मोहम्मद सफर शमी है। की बात कर रहा हूँ। वो आपने ठीक कहा, कोई बीमार है उसके लिए रोजा माफ है, कोई सफर पे है रोजा माफ है। मोहम्मद शमी कैसे शरिया में गुनहगार हो गया जब वो आदमी सफर कर रहा है, दुबई में है, भारत के लिए खेला है, भारत का नाम रोशन कर रहा है, एक सच्चा मुसलमान है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो अनुयायी नहीं है मुसलमान? आप देख रहे हैं आपके ही चैनल पे, वो देख रहे हैं, पी रहे हैं वो, और पानी पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या पी रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, इसलिए वो गुनहगार हैं। अब आपका दूसरा सवाल है मुसाफिर के बारे में। तो मुसाफिर के बारे में शरीयत का ये हुक्म है कि अगर उसने सफ़र की नियत की है, 1 दिन का सफ़र है या चार मौलाना दिन का फिरंगी सफ़र है, महली कह रहे हैं तो आप ये सब टीआरपी के लिए कर रहे हैं, जबरदस्ती जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, और मोहम्मद शमी पर हम सबको गर्व है, हर मुसलमान को हर भारतीय को गर्व है, आप टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरे भाई, आपने अभी मेरे पहले जो पहला आपने सवाल किया उसका जवाब तो देने नहीं दिया, फिर आपने दूसरा सवाल जड़ दिया। पहले आप का जवाब सुनना चाहते हैं नहीं सुनना चाहते हैं, ये नहीं, मोहम्मद बताइए। शमी ने जूस अगर पी आप लिया तो जवाब वो मुजरिम मुसलमान कैसे हो गया, मैं ये कह रहा हूं। तो आप नहीं, आप कितने सवाल करेंगे? चलिए सवाल की लिस्ट बनाइए, मैं एक साथ में जवाब दूंगा। करिए, आप सवाल करिए। सारे मौलाना कह रहे हैं आप टीआरपी सवाल- के लिए, सिर्फ और सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए सब कर रहे हैं, मोहम्मद शमी का नाम ले रहे हैं। चलिए एक सवाल दूसरा बताइए। इसका जवाब दीजिए। नहीं नहीं, उससे पहले के जो सवाल है वो भी उसका भी तो जवाब दूंगा। आप मो- पहले लिस्ट बनाइए। आप तो जवाब देने नहीं देते हैं, आप अपनी बात थोपना चाहते हैं। मैं इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मुझे शौकिया जो टीवी चैनल पर बैठने का नहीं है, मुझे शौक नहीं है ना, मैं क्या नाम है, मेरी आदत है। मैं तो सीधी सी बात शरीयत की करता हूं। मौलाना फिरंगी महली हो या कोई XYZ कोई भी हो, कुरान का और हदीस का जो हुक्म है वो नाफिज होगा। वो मौलाना जो है फिरंगी महली पे नाफिज होगा, वही मेरे ऊपर होगा, वही मोहम्मद समी के ऊपर होगा, वही मोहम्मद बिन सलमान पे होगा, वही रिक्शा चलाने वाले पे होगा। और सब तय पे तय शरीयत का तय हुक्म तय नाफिज होगा, सिर्फ, बराबर नाफिज होगा। तो तय सिर्फ आप करेंगे? कौन सी पोजीशन पे हैं आप इस्लाम की ऐसी बड़ी कि आप ही सिर्फ तय करेंगे कि कौन मुजरिम है कौन गुनहगार है? बाकी मौलाना फिरंगी महली भी हैं, दुनिया भर के और भी हैं, वो कह रहे नहीं है। आप आप जो है मेरा एड्रेस ले लीजिए और मेरा एड्रेस लेकर के आ जाइए। मेरे पास जो सनदें हैं, मार्कशीटें हैं, मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं, आलिम फाजिल मुफ्ती हूं मैं। और करके आइए, सब आकर के देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और मैं फिर आपकी भी चेक करूंगा। नहीं, मेरी क्या चेक फिर करेंगे? मैं जो आपकी बाकी भी चेक मौलाना उन करूंगा। पर गर्व कर रहे हैं कि वो सच्चा मुसलमान है, वो झूठे फर्जी। नहीं, मैंने ये बात ही नहीं की सच्चे मुसलमान की और झूठे मुसलमान की बात ही नहीं की।
भाई ये आप आपकी दिमाग की उपज है। मैंने तो उनको मुसलमान मान करके हुक्म अरे दिया है मुजरिम कि बना वो दिया आपने। मुसलमान है। और मैंने उनको ये भी बात मैंने कही कि भाई वो अच्छे मुसलमान है, हिंदुस्तान मशहूर शख्सियत है और मशहूर शख्सियत है। और हमने दुआएं भी दी उनके साथ में, हमदर्दियां भी मैंने जाहिर की। और मैंने तो ये कहा ही नहीं कि वो मुसलमान नहीं है। मोनू को मैंने सवाल पूछना है आपने। कहा होता जी। जी मैं इनफैक्ट ये पूछना चाहता हूँ मौलाना साहब से कि देखिए आपका धर्म है तो फिर देश भी है, क्या देश से बड़ा हो गया धर्म? नंबर वन चीज। नंबर टू चीज, आप एक चीज बताइए मुझे, भाई वो तेज गेंदबाज हैं, अगर वो, अब मैंने ये भी सुना रोजा में कि आप सलाइवा मतलब थूक भी नहीं गुटक सकते, तो फिर एक तेज गेंदबाज के लिए, ये T20 फॉर्मेट तो है नहीं, वनडे फॉर्मेट है, यहाँ पर तो आपको 10 ओवर डालने पड़ते, तो कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या कभी ऐसा हुआ है? ठीक है, सब्र के साथ मेरा जवाब सुनिए। आपके दो सवाल हैं, दो सवालों के दोनों में जवाब दूंगा। पहला जवाब ये है कि देखिए, आपका पहला सवाल ही गलत है, इसको देश के साथ में जोड़ना ही गलत है। देश अलग चीज है, रोजा अलग चीज है। मंदिर में जाके पूजा पाठ करना, उसको जोड़ देना देश से। चर्च में जाकर के आदमी इबादत करे तो उसको देश से जोड़ दीजिए। गुरुद्वारे में जाकर के आदमी इबादत करे तो उसको देश से जोड़ दीजिए। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाए, उसको गुरुद्वारे से जोड़ दीजिए। ये रैलियां प्रधानमंत्री और मोदी जी करते हैं, वो भी देश से जोड़ दीजिए। जलसा जुलूस धार्मिक जलसे होते हैं, उसको देश से जोड़ दीजिए। हर चीज से आप देश को जोड़ देंगे, ये क्या तुरफा तमाशा तो है? देश पहले है एक तब अलग तो हम चीज है, हैं। और ये मजहबी देश पहले है रसूमात तब तो अलग हम है। हैं। मजहबी कार्यक्रम अलग है, मजहबी कार्यक्रम अलग है, देश अलग है। दोनों चीजों को अलग अलग देखना चाहिए। और जहां तक बात आप दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं, तो उसका देखिए, वो अगर डॉक्टर कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको पानी की जरूरत है, आप बीमार हैं, आपके अंदर जो है वो खाने पीने की जरूरत है, तो ऐसी कंडीशन में जब तक तबीयत नहीं सही होती, बीमार सेहतमंद नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो रोजा माफ है।